बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं हूं एमटीएल और आप देख रहे हैं एमटीएल टीवी। आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे एक वाज़ेह पैगाम से, जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक तकरीब में खिताब के दौरान किया, जिससे अदलिया के मुस्तकबिल के इरादे साफ जाहिर हो गए। आज उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले कोई मशवरे नहीं होते, कोई तजावीज़ नहीं होती, बल्कि ये हुक्म होता है, आईनी हुक्म होता है और इन पर अमल दरामद करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो आइन का ढांचा खराब होगा और आइनी मसाइल पैदा होंगे। ये वाज़ेह पैगाम है हुकूमत के लिए, ताकतवर हलकों के लिए और बिलखुसूस हमारे काबिल सद एहतराम हजार हाय एहतराम इलेक्शन कमीशन के नाम, कि जो ये समझते हैं कि इस मुल्क में वही सब कुछ है, वो खुदा हैं इस मुल्क के, कानून के भी खुदा हैं, वो इलेक्शन के भी खुदा हैं। पता नहीं इन जाहिलों को किसने ये बात बता दी कि आप मादर पिदर आज़ाद हैं और पाकिस्तान का कोई कानून आप पर लागू नहीं होता। आप कानून हैं, आप हाई कोर्ट हैं, आप सुप्रीम कोर्ट हैं, आप शरीयत कोर्ट हैं और दुनिया की सबसे बड़ी अदालत भी आप। समझ में नहीं आता। बहरहाल ये एक वाज़ेह पैगाम है जो हमारे मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहब ने आज दे दिया, और मेरे ख्याल में अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। अब ये वो दिन चले गए कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करे कि 3 महीने में आपने फैसला करना है और आप इलेक्शन ना करवाएं। अब वो दिन चले गए। 12 ये तो एक छोटी सी बात थी जो हमने कही और बताई। दूसरा ये कि गुज़श्ता रोज़ एक कॉन्फ्रेंस हुई, उलमा कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छी बात है, उलमा की कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जिसमें मेहमान खुसूसी हमारे आर्मी चीफ थे। अब इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि हमारे दोस्त कहते हैं कि फिर आप बराह रास्त हो जाते हैं। ये बात हमारे आर्मी चीफ और हमारी फौज ने तवातुर के साथ कहना शुरू कर दी कि वो लोग जो तालिबान हैं, वो तहरीक तालिबान टीटीपी वाले हैं या कोई और हैं, वो खारिज हैं, खारजी हैं, इस्लाम से फारिग, इस्लाम से उनका। मेरा ख्याल ये है, ज़ाती मेरी राय है ये, कि हमारी फौज को और इस्टेब्लिशमेंट को कम से कम ये जो पोजीशन है वो नहीं लेनी चाहिए और अपने एंड से नहीं लेनी चाहिए। अगर उन्हें खारजी या ख्वारिज में शामिल करना भी है तो उसके लिए बाकायदा एक उलमा कन्वेंशन बुलाया जाए, जो सिर्फ उलमा कन्वेंशन, जिसमें वो अल्लामा ताहिर अशरफी जैसे जाहिल लोग ना हो, उलमा सू ना हो, वाकई उलमा हो, वाकई उलमा होने चाहिए जो बहस करें और फैसला करें कि ये काम करने वाला, एक काम होता है गलत। गलत तो कोई भी नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जिद्दोजहद करना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें खारजी बनाना, फितना ख्वारिज बनाना या उनको ख्वारिज का ग्रोह बनाना मेरा ख्याल नहीं है, ज़ाती राय है मेरी, कि ये फौज का काम नहीं है। ये उलमा इस पर फतवा दें, फैसला करें, उस फैसले का ऐलान किया जाना चाहिए और फिर पूरी कौम उन्हें ख्वारिज
या खारजी है, मेरी जाती राय। 12, अब अगर हम देखें 15 दिन पहले जमात इस्लामी ने एक धरना दिया, धरने का ऐलान किया। वो धरना तो नहीं दे सके, डी चौक पर नहीं जाने दिया गया उन्हें, वो लियाकत बाग में रहे, हुकूमत की उनसे मुलाकातें हुई और हुकूमत ने उनसे एक मुआहदा किया। मुआहदा करके जमात इस्लामी को उन्होंने फारिग कर दिया। जमात इस्लामी से मेरी हमदर्दियां हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टांस लिया था इस मुल्क के खातिर, बहुत बड़ा स्टेप लिया था। लेकिन हाफिज साहब को मेरी जाती राय है कि इन्होंने बेवकूफ़ बनाया और बेवकूफ़ बनाकर इन्होंने चलता कर दिया। होना कुछ नहीं, इन्होंने कुछ नहीं करना। जिस तरह हाफिज साहब उठकर आए हैं, हाफिज साहब ने ये काम करवाना है तो अपना मौक़िफ़ मज़ीद सख्त करना पड़ेगा और इन चीज़ों की बारीकियों में भी जाना पड़ेगा। मिसाल मैं अब आपको दूं कि जो बिजली के बिल होते हैं, मिसाल के तौर पर कि 1 से 100 यूनिट जो है वो 10 रुपए यूनिट है, 101 से 200 यूनिट तक 15 रुपए हैं, 300 से 400 तक 20 रुपए हैं। अब मेरा या किसी भी सारिफ का बिल अगर 100 यूनिट होता है तो जाहिर है 10 रुपए होंगे। 101 होगा तो आज से कुछ अरसा कबल, कम से कम मेरी जो याददाश्त है वो यही कहती है और मुझे ये बड़ी अच्छी तरीके से याद है कि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन हुआ करती थी, आजकल तो कराची इलेक्ट्रिक हो गई है। तो बिल हुआ करता था 100 यूनिट का 10 रुपए, 101 से जितने यूनिट और चलते थे उनका अगला स्लैब लगता था, फिर 200 से ऊपर जितने यूनिट चलते थे उनसे 200 से 300 का स्लैब। अब इन्होंने तब्दीली कर दी और ये तब्दीली इतनी बारीक की गई कि जिसकी कोई हद नहीं। इन्होंने क्या किया कि 100 तक तो 10 रुपए है, जैसे ही 101 होगा ये सब पर 15 रुपए लगा देंगे। अब 101 यूनिट के 15 रुपए। अगर आप 201 पे चले जाएंगे तो ये नहीं है कि जी 200 तक आप पिछला स्लैब लेंगे और 1 यूनिट 2 यूनिट 10 यूनिट जितने यूनिट चले हुए उस पर आप अगला स्लैब नहीं, आप 1 से लेके वहां तक आप तीसरा स्लैब लागू कर देंगे। ये कौम का खून चूसने की बड़ी महारत का काम है और इस महारत में हमारी अशराफिया जो है ना वो तो इतनी तेज है, इतनी तेज है, इतनी तेज है जैसा कि वो अपने मुकदमात को मुआफ कराने के लिए। मैं अब यही कह सकता हूं कि हाफिज साहब अब अगर, क्योंकि काम तो होना नहीं है, ये हाफिज साहब को पूरी शिद्दत के साथ दोबारा आना होगा, उन्हें ये चीजें देखनी होंगी, उन्हें बड़ी अच्छी तरीके से प्लानिंग करनी होगी। कम से कम इस बात पर तो कराची इलेक्ट्रिक या वापडा को मजबूर किया जा सके कि वो उसे बेहतर अंदाज में कर सके और जिस स्लैब में जितने यूनिट चढ़े हैं उसकी उतनी ही कीमत वसूल की जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।